रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ यात्रा की वीडियोस पे आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि वीडियो बनने के पीछे की मेहनत क्या होती है। फिर बाद में आपको दिखाऊंगा कि एडिटिंग के टाइम पे मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, और फिर उसके बाद लास्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सीन लेने के लिए रुका, इस माउंट को टाइट करा था, यहाँ से हल्का सा क्रैक हो गया। अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करा मैंने, खैर देखते हैं। अभी तो होल्ड करा हुआ है फ़ोन को। अब ये था इस ट्रिप का पहला सीन, लेकिन सीन लेने से पहले ही ट्राइपॉड टूट गया था, लेकिन उसी से मैंने पूरी ट्रिप पे काम चलाया। अब ऐसे रुकना पड़ता है, फिर फ़ोन लेने के लिए पीछे जाना है। वैसे मैं बाइक से भी जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा चलने में ना पैरों की भी कसरत हो जाएगी। ऐसा होता है एक सीन लेने में। और ये रिकॉर्डिंग हुई है लगभग 57 सेकंड की, जिसमें से काम आएगा सिर्फ 3 सेकंड का लगभग। अब कैमरा यहाँ ठीक सामने पे रख दिया है। अब मुझे यहाँ से चलना है, तो जो सीन आएगा ना वो काफ़ी गजब का आएगा। बस इतना चलना है। अब इसके बाद ना मुझे पीछे भी जाना होगा। ओ भाई साहब, अब मैं जूते भिगाना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे छलांग लगानी। भाई साहब गिर गया था मैं, फ़ोन पे पूरा पानी गिर गया गाड़ी की वजह से। अगर पानी में पैर पड़ा तो जूते भीग जाएंगे। खैर वाटरप्रूफ हैं, पर फिर भी तो पानी तो जाएगा ही अंदर। फ़ोन को एक बार सुखा देते हैं अच्छे से, कहीं ख़राब ना हो जाए। अब देखते हैं सीन आया या नहीं। रिकॉर्ड तो अच्छे से हुआ है, पर जब गाड़ी आई ना उसका देखते हैं कैसा हुआ है। अरे वाह गजब। वीडियो में कई सारी चीज़ें हम नहीं दिखाते, मतलब जो वीडियो का पार्ट नहीं होती हैं वो आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और बोर्ड दिखाई दिया है, तो ट्राइपॉड मैंने यहाँ पे ऐसे लगा रखा है। ग्लव्स उतारना है, फ़ोन ट्राइपॉड पे लगाना है, और इस बोर्ड का सीन लेना है एक। पर मुझे जो कैमरा है वो छाया पे रखना पड़ेगा, नहीं तो धूप की किरणों से ना वो अजीब सा हो रहा है। तो कोशिश करते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पर कैमरा सेट कर लिया है। एक तो इस बाइक पर सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो मुझे बार बार ना किक मारनी पड़ रही है ऐसे में भी। देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑन है। अब मैं जैसे जाऊंगा ना तो मेरा अच्छा सा एक सीन आएगा कि जैसे सिरसोली से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो हो गया सीन कंप्लीट। इस टाइम तो मैं बाइक से ही जाऊंगा पीछे। अब यहाँ पे एक प्यारा सा वाटरफॉल है, इसका सीन भी लेना है। लगना चाहिए कि मतलब यहाँ से गुजर रहा आदमी। तो कैमरे को ऐसे सेट करते हैं कि वाटरफॉल भी दिखाई दे, ऊपर आकाश भी दिखाई दे और रोड भी दिखाई दे। तो उसके लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी भी है, वो भी दिख जाए तो अच्छी बात है। चलो जी कैमरा सेट कर दिया है, अब निकल पड़ते हैं आगे। अब यहाँ पे जो ये भैया जी हैं ये रुक गए थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि शायद वहाँ पे किसी का फ़ोन छूटा हुआ है। फिर मैं आगे पे रुक गया था, तो उन्होंने मेरे को पूछा भाई किसका फ़ोन है। हाँ ना ना अभी फोन के मैं भाई साहब फोन में मुझे। अच्छा ना मैं वीडियो बनाना, मैं चल रहा हूँ वीडियो से। तो वो भैया जी को लगा कि यहाँ पे किसी ने फ़ोन छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, ऐसा होता ही है। शायद सीन सही नहीं आया, क्योंकि तब तक वो बीच में आगे थे ना। यहाँ पे एक प्यारी सी नदी है, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं कैमरे को। और नीचे का नज़ारा देखिए। मैं चाहता हूँ कि एक ही फ्रेम में वो वाला भी कैप्चर हो जाए और ये वाला भी कैप्चर हो जाए आराम से। यहाँ से अच्छा सा सीन आ रहा है एक। रिकॉर्डिंग ऑन। और अब यहाँ से पहले मेरे को बाइक को पीछे लेना है, फिर आगे बढ़ना है। बस रिकॉर्ड हो गया होगा, अब फिर से वापसी जाना है। अब ऐसे में दिक्कत यह है कि कोई गाड़ी ना मेरा फ़ोन ना ले जाए, ये समझिए कि किसी का छूट गया है। चोपता भी 12 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ से रिजर्व भी लग गया है बाइक में। अब यहाँ पे एक अच्छा सा सीन दिखाई दे रहा है, मतलब कि लिखा है बोर्ड पे चोपता, तो लगना चाहिए कि चोपता 12 किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ पे कैमरा सेट कर लेते हैं। अब सुनसान जगहों पे तो ऐसे सीन आसानी से लिए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक चल रहा हो, लगातार लोग आ जा रहे हों, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो है। कोई कैमरा पकड़ के उठा के चले गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है ऐसे में। बाकी नहीं तो नॉर्मल जगहों पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसे 3-4 सेकंड के सीन लेने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत बाद में रंग लाती है जब वीडियो देखने में मज़ा आता है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे एक पेड़ दिखाई दिया है बड़ा सा, पर ये सूखा हुआ है, मतलब कि टूट गया बीच से। ऊपर आकाश भी आना चाहिए, ये भी मुझे अल्ट्रा वाइड में ही निकालना पड़ेगा। चलो जी कैमरा सेट कर लिया है। अब मैं बाइक को बार बार बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार किक मारनी पड़ रही है। बैग लगा है ना पीछे से, बंद हो ही गई अपने आप।
अब ऐसे में जो तीसरा एंगल रहता है ना, वो काफ़ी गजब का रहता है, मतलब कि दूर से आदमी दिखाई दे कि कैसी जगहों पे जा रहा है। एक तो नॉर्मल मोटो ब्लॉग वाला एंगल और एक बाहर से दिखने वाला एंगल। अब यहाँ पे भी एक प्यारा सा बोर्ड लगा है, आप प्रकृति की गोद में हैं, सफ़र का आनंद लें। पर कैमरे के लेंस पे ना धूप लग रही है तो क्लियर नहीं आएगा शायद। मुझे ना इस वाले सीन में काफ़ी दूर तक जाना होगा और पहले दिन मुझे सिर्फ सगर तक ही पहुँचना था, तो रास्ते में आराम से ऐसे सीन लेके आगे बढ़ रहा था। अगर मैं इस वाले मोड़ तक जाता हूँ तो वहाँ से कैमरे में दिखाई दे रहा है। अब मुझे फिर वापसी जाना पड़ेगा, इतनी दूर तो मैं बाइक से ही जाऊँगा। अब वापसी जाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, वीडियो के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम तो सफ़र का आनंद लेते ही हैं, लेकिन वीडियो के थ्रू दिखना भी चाहिए कि भाई कैसी जगहों पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। पर यह है, मेहनत लगती है, पर बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना ऐसे सीन लेके, तो वो अलग ही लेवल की रहती है। एक लोमड़ी जा रही है ऊपर, इसको बोलते हैं माने स्याल, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है वो। अब यहाँ पीछे जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अच्छा सा सीन इसलिए आ सकता है कि यहाँ पे रोड टूटी हुई है, तो मतलब ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे रोड टूटी भी मिलेगी आपको। इस वाले सीन में थोड़ा टाइम लगने वाला है, मुझे सामने आगे कैमरा फिक्स करना होगा, मतलब ये टूटा हुआ दिखना चाहिए और यहाँ से बाइक चलती हुई दिखनी भी चाहिए। तो यहाँ पे कैमरा सेट कर लिया है, अब देखते हैं कैसा सीन आता है। यहाँ से बड़ा सा फ्लड आया होगा ना, बिना बैटरी के बड़ी दिक्कत हो रही है बाइक पे। चलो जी, सीन हुआ कंप्लीट। अब फ़ोन भी तो लेना पड़ेगा ना, पता चला कभी गलती से ऐसे हो गया रिकॉर्डिंग करना भूल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस पे लिखा है कि पर्यावरण की रक्षा है तो पॉलीथीन का प्रयोग न करें। इस वाले सीन को मैं यहाँ नज़दीक से ही लूँगा, क्योंकि उस पर वहाँ पे मंडल भी लिखा हुआ है 2 किलोमीटर, 2 नहीं है वो 23 है शायद, हाँ 23 ही होगा। अब ये तो अल्ट्रा वाइड पे ही आ पाएगा, तो कैमरा यहीं पे रख के, ऊपर एक झरना भी दिखाई दे रहा है इस पे। वैसे इस पे अगर छाया होती तो अच्छा रहता है, क्योंकि ना धूप की किरणें पड़ रही है तो सीन सही नहीं आ रहा है। कहाँ से करें जुगाड़। चलो धूप चले गई है, अब मैं कैमरा जल्दी से लगा लेता हूँ। चलो जी, कैमरा सेट है। अब यहाँ पे भी मौसम ने अपना पूरा सा साथ दिया। थोड़ा सा धूप लग रही थी कैमरे के लेंस पे, लेकिन तभी बादल आ गए और धूप बादलों के पीछे चले गई। चलो जी, इतना बहुत है। तो ऐसी दौड़ भाग होती है एक छोटा सा सीन लेने के लिए। अरे अच्छी बात लिखी है, इसके लिए तो हम काफ़ी टाइम भी दे सकते हैं आराम से। जिस दिन मैंने सगर गांव से ट्रैकिंग शुरू करी, तो यहाँ पे पानी की एक टंकी थी, उस पर लिखा था रुद्रनाथ मार्ग 18 किलोमीटर। अभी 18 तो नहीं था, लेकिन लगभग 24 से 25 किलोमीटर के आसपास ये ट्रैक था। इस वाले सीन में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि साइड में नदी बह रही है, पुल है, आगे खेत हैं, ऊपर जंगल है, बादल लगे हुए हैं और मैं अकेले इस सफ़र में आगे बढ़ रहा हूँ। एक बारी कैमरे के लिए चलना पड़ता है, दूसरी बार खुद चलना पड़ता है। यहाँ पे मुझे कुछ छोटे छोटे नीले कलर के फूल दिखे थे। चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो गया था, लेकिन शूट तो करना ही था। मैंने कैमरा रखा, निकल पड़ा आगे की ओर। अब ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, ऐसे में ज़्यादा कैमरा नहीं रख सकता, हालत ख़राब हो जाएगी। मुझे पहुँचना भी है, वीडियो भी बनानी है। इस जगह पे छोटा सा पानी का एक धारा था, तो मैंने कैमरा नीचे सेट करा जिससे कि रास्ता भी दिख जाए, ऊपर चढ़ते हुए मैं भी दिख जाऊँ और पानी की धारा भी दिख जाए। और फिर कैमरा लेने के लिए तो वापस आना ही पड़ेगा। ओहो दोस्तों, हालत ख़राब हो गई है हालोकाना की, बहुत दिनों से ट्रैक नहीं हुआ ना। सगर गांव से आगे बढ़ते ही यहाँ पे कोदे झंगोरे की सार थी और बीच से रास्ता था। आधे फ्रेम में मैंने कोदे झंगोरे की बालियाँ दिखाई हैं, मतलब इससे पता चल रहा कि हम कोदे झंगोरे की सार के बीच से आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, अब ऐसे वाले सीन मैंने ज़्यादातर लिए हैं क्योंकि ये सबसे आसान सीन थे, सीधे चल के ही आप कैमरे को पकड़ सकते हैं। ऐसे वाले मोड सबसे सरल रहते हैं। वहीं से कैमरा रखा, राउंड घूम के यहीं पे आ गए, तो इसमें कोई डबल आफत नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना कि कैमरा कहाँ पे रखा हुआ है, तो कैमरा कहीं ऊपर पेड़ की टहनी पे अटका रखा है मैंने। अब मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता हूँ, फिर वापसी भी आना पड़ेगा। अभी पता मैंने फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए इस टहनी पे ऊपर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे एक धारा दिखाई दिया, तो सोचा कि यहाँ पे भी एक सीन ले लेते हैं, क्योंकि रास्ता भी सीधा था, एक सीन भी आ जाएगा और चलने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैंने कैमरा रखा, पीछे गया, फिर आगे को बढ़ा। फिर ये सोचा कि भाई धारे में पानी पीने का वो भी कर देते हैं, तो हाथ तो मुझे धोने ही थे, तो मैं ऐसे गया, फिर मैंने हाथ धोए। अब रास्ते भर में हर जगह पे पानी पानी था, तो हर जगह पे मैं फ़ोन से शूट तो कर नहीं सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पे काम आया गोप्रो पे मैंने ट्राइपॉड लगा रखा था, उसको जितना डाउन एंगल पे उसके मैंने रखा। इससे देखिए अच्छा सा सीन एक आया है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही करा, जो पानी आ रहा था उसके बीचों बीच गोप्रो को रख दिया स्टैंड पे। काफ़ी डाउन वाला एंगल था, लग रहा था कि पानी का रास्ता है। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए ही
पेड़ टूटे हुए थे, तो मुझे रास्ता भी क्रॉस करना था, शूट भी करना था। तो मैंने सोचा अगर मैं नॉर्मली दिखाऊंगा तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, बस ऐसे में दिखाऊं कि सामने कैमरा हो, मैं चल रहा हूं, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। पेड़ टूटा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे पुल के इन पिलर पे मैंने कैमरा रखा, उसमें नदी दिखाई दे रही है, रास्ता दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें एक ही सीन में कवर हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा पुल दिखा था मुझे, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। शायद आजकल ही नया पुल बना है यहाँ पे, क्योंकि पुराना जो पुल था वो नदी के बहाव से टूटा हुआ है। वहाँ पे कैमरा रखा मैंने, उसमें पुल भी दिखाया, नदी भी दिखाई, पुराना पुल भी दिखाई दे रहा है, और मैं खुद को चलते हुए भी दिखा रहा हूँ इस सीन में। सबसे आसान सीन कुछ ऐसे वाले थे, जिससे कि कैमरा मैंने नीचे रास्ते से ही रख दिया था और ऊपर आते हुए सीधे मैंने कैमरे को पकड़ लिया था। आगे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपनी पानी की बोतलें यहीं पर भर लें। इस जगह का नाम था गिमगिमा पानी। तो मैं ऐसे भी दिखा सकता कि दोस्तों यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा है, पर मैंने कैमरा रखा और चलते गया, जिससे कि एक मतलब नेचुरल सी फीलिंग आए कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा था, मैं आगे बढ़ रहा था। अब वहीं पास में बैठने की जगह भी थी, और साथ में एक छोटा सा मतलब बैनर टाइप का भी लगा था, उस पर भी वही लिखा हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ पे पानी पिया, मतलब कि ये डिनोट कर रहा है कि हम वहाँ पे रुके, हमने पानी पिया, फिर उसके बाद हम आगे को बढ़ पड़े। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना बताए ही आपको लगा होगा कि हाँ भाई रास्ते में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा शूट करने का तरीका अगर अच्छा हो तो वीडियोस भी अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे मुझे दिखाना था कि जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, तो मैंने कैमरा रखा, सीढ़ियाँ चढ़ी और बाद में उस चीज़ के बारे में बोला, और वहाँ पे मैंने वो सीन चला दिया था। अब यहाँ पे मोड़ भी था और पीछे का जो पेड़ है ना वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे एक सीन ले लिया जाए, सबसे आसान वाला। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि जो कोहरा है वो काफ़ी घना हो गया है पूरे जंगल में, और ये सीन लेना तो आसान ही था। अब यहाँ पे रास्ते की हरियाली दिखाई दे रही थी, फूल दिखाई दे रहे थे, कोहरा लगा हुआ था, जंगल के पेड़ दिखाई दे रहे थे, चढ़ाई वाला रास्ता था और मैं आगे बढ़ रहा था। कैमरा रखने की जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल गई तो मैंने सीन ले लिया। मतलब ये फील कराता है कि यहाँ ऐसे भी फूल हैं, आम दिखाने से बढ़िया कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे फूल हैं, दिख जाएँ वो अच्छा लगता है। मतलब हम उस फूल की नज़र से खुद को देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे रंग बिरंगे फूल स्टार्ट हो गए थे पूरे रास्ते में, तो मैं मौका छोड़ने वाला नहीं था, अलग अलग एंगल से ट्राई करता रहा हर सीन को। सबसे आसान था ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि रास्ता थोड़ा सा सीधा है, क्योंकि वापसी आने में कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाना आसान नहीं है। जिसकी वीडियो ऐसी दिखती है ना आपको कि लगातार कैमरा रख रहा है, अकेले जा रहा है, मतलब वो बंदा बहुत मेहनत करता है। अब इतने टफ ट्रैक पे हर टाइम ऐसे सीन लेना ज़रा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे एक बिसौड़ थी, मतलब कि रुकने की जगह थी, तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लेते हैं। ये दिखा रहा है कि भाई रास्ते में रुकने की जगह भी हैं छोटी छोटी बनी हुई। अब यहाँ पे जो ये रास्ता है इसमें हल्का सा पानी भी आ रहा है और रास्ता भी हल्का सा चढ़ाई वाला है, तो ये भी दिखा रहा है कि हम ऊपर को बढ़ रहे हैं। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे जो पानी के स्रोत हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता हूँ मैं ऐसे में। फिर बुग्याल का एरिया स्टार्ट हुआ, मुझे बुग्याल भी दिखाने थे, रास्ता भी दिखाना था, खुद को भी दिखाना था, तो जितना शूट हो पाया मैं करा मैंने शूट। और जो ये हरे हरे बुग्याल है ना अब धीरे धीरे पीले होते जा रहे हैं। अब इस वाली जगह पे जो ये फूल है इसको हमारे यहाँ कुखड़ी का फूल बोलते हैं, और ये ऊपर बुग्यालों की ओर ही ज़्यादा मिलता है। इस वाले सीन पे मैंने फोकस करा जो कुखड़ी का फूल है। अब ऊपर बुग्यालों में जल्दी से कोहरा लग रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे मौसम सही हुआ, तो मैंने मौसम का फ़ायदा उठाया और जल्दी से कैमरा सेट कर दिया, रास्ता दिखाया, और सामने के नज़ारे, वहाँ की जो घास है वो भी काफ़ी नज़दीक से इसमें दिखाई दे रही है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बुग्याल दिखाई दिए, तो मैंने सोचा जल्दी से सीन ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ ना ये बुग्याल दिखना मुश्किल सा हो रहा है। अभी यहाँ पे मुझे इस फूल पे फोकस करना है, तो मेन कैमरे का यूज़ करते हैं, और फूल पे टैप करके फोकस बना लिया और एक्सपोजर को लॉक कर दिया। अब मुझे चलना है। अब आपके साथ भी कभी ऐसा हो किसी ट्रैक पे कि चारों ओर के नज़ारे ना दिखें, दिखाने को कुछ ना हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करके उसको अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। पर वापसी भी तो आना है। अब यहाँ पे मुझे रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, तो इनको लूँगा कैसे शॉट में। अल्ट्रा वाइड पे तो आ रहे हैं, थोड़ा जूम करूँगा तो इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड में सभी दिखाई दे रहे हैं। अब पूरे रास्ते भर में कई सारे फूल थे, लेकिन हर जगह पे कैमरा रखने की भी जगह नहीं थी अच्छे से। कैमरा गिरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी ट्रिप ख़राब हो सकती थी। ऐसे में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो रही है। अब
इस वाले सीन में ना सब कुछ अच्छा होता गया। जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, बारिश होगी शुरू, क्योंकि बुग्यालों में अचानक से ऐसे ही बारिश शुरू होती है। तो वो सब रिकॉर्ड हो रहा था कैमरे में। एक बारी तो मैं कैमरा लेने के लिए पीछे आने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा चलो छाता निकालते हैं, और मैंने एडिटिंग में ऐसे दिखाया जैसे ही छाता खुली तो जो टक टक पानी जो बूंदे हैं ना, उनकी आवाज़ उसमें मिक्स कर दी। तो वो काफ़ी अच्छा सीन बना था, मेरे को पर्सनल फेवरेट था ये वाला सीन। अब ये जगह थी पंचगंगा, यहाँ पे धाराएं थी कुछ, और मैंने कैमरा लगाया ये दिखाने के लिए कि भाई ऐसे पानी के स्रोत भी मिलेंगे रास्ते में। छाता भी मैंने रखी थी कि भाई बारिश लग रही है बुग्यालों की ओर। अब यहाँ पे मुझे ना पूरा ये वाला बोर्ड भी दिखाना है कि इस पर क्या लिखा हुआ है, और ये फूल भी दिखाने हैं, रास्ता भी दिखाना है, खुद को चलते हुए दिखाना है। तो ये वाला एंगल सही है शायद। और ये वाले जो भी सीन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो मेरे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसमें 3 कैमरे हैं, तो हर कैमरे का मैं यूज़ कर लेता हूँ अपनी वीडियोज़ में। अभी मौसम थोड़ा सा सही हो गया था, थोड़ा सा बारिश कम हो गई थी, लेकिन असली मौसम तो इसके बाद दिखने वाला था हमें। अब मैं 4K में वीडियो बनाता हूँ तो जो बारिश की बूंदें हैं वो बड़े स्क्रीन पे काफ़ी क्लियर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे मेरा दिखाने का वही मतलब था कि छाता रखी है, बारिश लग रही है, हम आगे को बढ़ रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश में फ़ोन को ज़्यादा रख नहीं सकता है क्योंकि लेंस से पानी पड़ रहा है। और फिर हुई ख़तरनाक वाली बारिश शुरू। फिर भी ऐसे में मैंने शूट करना नहीं छोड़ा, गोप्रो का पूरा मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। गोप्रो का ये फ़ायदा है, इसको पानी में भी रख सकते हैं। अब रास्ते में एक जगह पे ऐसे पानी की खाल टाइप की बनी हुई थी। अब ये दिखाना था कि भाई ऐसे खाल से कैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो मैंने कैमरा नीचे रखा, डाउन का एंगल रखा और आगे बढ़ते गया, पर ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकता था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और फाइनली हम पहुँचे भगवान रुद्रनाथ जी के मंदिर में। वहाँ पे मैंने दर्शन किए और कैमरा मैंने रखा। मैंने कहा ये तो अब नॉर्मल सा सीन है, रिकॉर्ड होता रहेगा। बस आराम से अपना टाइम लिया, वहाँ पे नज़ारों को एंजॉय किया, भगवान जी को हाथ जोड़े। बस अब ये वाला जो सीन है ना, इसमें सिर्फ किसी ने कैमरे को पकड़ा हुआ है। जो अंकल जी मुझे रास्ते में मिले थे, मैंने कहा कि आप कैमरा पकड़िए और मुझे पीछे से फॉलो कीजिए, लगना चाहिए कि मैं घर की ओर वापसी बढ़ रहा हूँ। अब वापसी आते हुए थकान बहुत ज़्यादा थी पिछले दिन की भी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर पाऊँ ऐसे सीन। वापसी के टाइम पे ये पहला सीन है जो मैंने ऐसे लिया है। अब यहाँ पे रास्ता सीधा था और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, पर मुझे कैमरा रखने की जगह मिल गई तो मैं कैसे पीछे रह सकता था। बस मैंने सीन लिया और निकल पड़ा आगे की ओर। अभी वहाँ पे ना एक पत्थर गिरा है स्टैंड से, मैंने वो वहीं पे रख दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ हलचल हो, क्योंकि ये जगह है देवताओं की, वन देवी देवताओं की, और यहाँ हमारा कोई हक नहीं बनता कि इसको हम बिगाड़ें या वो करें। बस आओ, फील करो नेचर को और अपने घर को निकल जाओ बस। इस वाले सीन में ना मैंने कैमरे को जो हरी घास है बुग्यालों की उसके बीच में रखा स्टैंड पे, और थोड़ा ऊपर गया। फिर ये दिखाया कि भाई मैं नीचे को उतर रहा हूँ। बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन मैं अपने काम पे लगा हुआ था। थकान भी काफ़ी थी लेकिन काम ज़रूरी था। इस टाइम वापसी में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि अच्छे से सीन लिए जाएं। और ये ऐसे दिखा रहा है कि भाई मैं उसी पुल से वापसी घर को आ गया हूं। और इतनी थकान थी ना, चल भी नहीं पा रहा था, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। दोस्तों मेरी हालत हो गई है ख़राब, पैरों में बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है आगे को, ढलान बहुत तीखी है ना। अब यहाँ पुल पे आके ना मैंने जो ऊपर नदी है उसको भी एक ही फ्रेम में लिया, पुल को भी लिया, और ये दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे थक के आया हूँ और नदी को देख रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन सोचा कि ऊपर जाते टाइम तो मैंने यहाँ पे ऐसे में शूट नहीं करा, वापसी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल चट्टान थी, चट्टान के बीच से पानी ऐसे बह रहा था आगे, और इतनी हालत ख़राब थी ना कि क्या ही बोलें। और फिर मैं पहुंच चुका था पुंग बुग्याल में। उसके बाद ये हो रहा था कि बस अब पहुंचने ही वाला हूँ, पहुंचने वाला हूँ। और थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि क्या बोलें, अब मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं। अब जैसे ही मैं गांव के ऊपर आया तो वहाँ से लोगों के खेत स्टार्ट हो गए थे। अब ये भी दिखाना था कि भाई मैं खेतों के बीच में पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता था ऐसे में। अब ऐसे ऊपर चढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। कोई भी बोलेगा ना कि तेरा लैपटॉप छूट गया ऊपर, तो मैं तो जाऊँगा नहीं भाई। मैं बोलूँगा
किसी के पास भिजवा देना। और यहाँ पे एक टूटा हुआ सॉल्टा दिखाई दिया और एक गौशाला दिखाई दी। अब ये दिखा रहा है कि अब हम गांव के बीच में पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और वापसी के ट्रैक का ये आखिरी सीन था जो मैंने लिया ऐसे में। और ये है आज के दिन की बड़ी सी वाटर क्रॉसिंग। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे ना कैमरा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसी जगह ना ज़्यादा नहीं है। हर एंगल से अगर शॉट दिखाई दे तो अच्छा लगेगा। बस बाइक गिरे ना यार, आगे ना जाए कहीं। अब ऐसे रास्ते में वापसी आने वाला तो हूँ नहीं बाइक से, नीचे नीचे रास्ते पैदल आ जाऊँगा। कैमरा सेट कर लिया है, बस मुझे इस पानी से आगे बढ़ना है। वाह वाह, बहुत ही मुश्किल है। नीचे ना बारीक बारीक से पत्थर हैं, उनमें टायर फिसल सा रहा है। अब मुझे जल्दी से कैमरा लेने के लिए जाना होगा। अब कहाँ से जाऊँ? यहाँ नीचे के रास्ते जाना पड़ेगा। अरे यार गलती कर दी मैंने, कैमरा लेने के लिए कैसे जाएं अब? चलो जी। जूते तो थोड़ा बहुत भीग गए, पर अब मैं टाइम से कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के पास में पहुंच चुका था। तो मैंने सोचा आराम से यहाँ पे अच्छा सा सीन ले लेते हैं, जिसमें कि सामने का झरना भी दिखाई दे और मतलब मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे। इस वाले सीन को लेने के बाद मुझे एक और सीन लेना था। सामने पे पुल है और पुल के ठीक सामने एक बड़ा सा झरना बह रहा है, तो मुझे झरना भी दिखाना था और ख़ुद को चलते हुए दिखाना था। तो मैंने अल्ट्रा वाइड पे कैमरा रखा, जिससे कि ऊपर थोड़ा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है, झरना दिखाई दे रहा है, ऊपर आकाश भी दिखाई दे रहा है। अब मंदिर के पास में जैसे ही पहुंचा तो कैमरा कहाँ पे अटकाना है, नीचे खाई है, तो मैंने जो कैमरा है ना वो रेलिंग पे ऐसे अटकाया, आगे बढ़ा, घंटी बजाई और उसके बाद फिर मैं वापसी आया अपना कैमरा लेने के लिए। और इस टाइम हुआ है ना, वो जो कैमरा है वो उलझ सा गया था उस पर। अब ये आखिरी सीन था इस वाली ट्रिप का। इसके बाद इतनी थकान हो गई थी, जैसे मैंने दर्शन किए सीधे घर को निकल पड़ा। और कुछ ऐसी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। अब वीडियो शूट करने के बाद असली मेहनत तो यहाँ पे होती है वीडियो एडिटिंग में। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये है यात्रा के पहले दिन का, जब मैं गया था अपने घर से सगर गाँव तक। अब ये है दूसरा प्रोजेक्ट जो कि है सगर गांव से रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर तक का। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, मतलब बीच में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है मैंने। इसमें ऑडियो को काफ़ी अच्छे से इसमें मैनेज करके रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ होता है भाई पूरी वीडियो का प्रोजेक्ट। अब वापसी वाली वीडियो का जो प्रोजेक्ट था वो ये कुछ ऐसा है। मंदिर की इन्फॉर्मेशन है, वापसी का ट्रैक है और लास्ट में हम पहुंचे थे सगर गांव तक। तो उसका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है। और इस पूरी ट्रिप का जो लास्ट एपिसोड था वो कुछ ऐसा है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इसमें भी ध्यान दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी खिचड़ी पकी हुई है एक ही साथ। तो ऐसा कुछ है, आसान नहीं है वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना और फिर लास्ट में अपलोडिंग की दिक्कत। और अब देखिए कि जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट कैसा आया।